लोकतंत्र में जीत और हार दोनों ही की संभावना रहती है। संख्या बल होने के बाद भी हमारी हार को लेकर के हमारे प्रभारी ने पैसे का खेल हुआ और कैसे झारखंडी अस्मिता की बोली लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से खैरी साहब को यहाँ सामने रखा, जो मतदान केंद्र के अंदर पार्टी के एजेंट, कैंडिडेट के एजेंट के रूप में बैठे हों, ऐसा मैंने आज तक कोई प्रभारी नहीं देखा है। और वो इतना सख्त, इतना अनुशासन के साथ और कठोरता से अनुपालन कर रहे थे। बीजेपी और सहयोगी दलों के पास तो महज 24 वोट थे, उनके पास अतिरिक्त 6 वोट कहां से आए। हम एक ऐसे अपूरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं जिसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्तरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, आज झारखंड मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के अगुवाई में 12 विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्यसभा चुनाव में मिली हार को लेकर नहीं थी, बल्कि इस बात को लेकर थी कि प्रभारी के राजू कितने परिपक्व पॉलिटिशियन है और कितने समझदार है और कितने सीधे साधे भोले भाले। इसको लेकर ही 12 विधायकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनकी नाकामियों की वजह से यह राज्यसभा चुनाव में हार नहीं मिली है, बल्कि जो बयान राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद राजद और माले को लेकर दी थी, उनकी एकमात्र भावना थी। गठबंधन को लेकर कांग्रेस की ऐसी कोई भावना नहीं है। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो प्रभारी के राजू को बचाने के लिए, उनके बयानों को पलटने के लिए कांग्रेस ने 12 विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही साथ एक एविडेंस भी दिया कि कांग्रेस के विधायक इंटैक्ट है। कांग्रेस के 16 के 16 विधायकों ने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को ही वोट दिया, मानो ये प्रूव करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। आप भी सुन लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पूरी सफाई पेश की है के राजू को लेकर, गठबंधन को लेकर और के राजू के बयान को लेकर। अभी विगत दिनों जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, ये हम लोगों का गठबंधन सिर्फ राज्यसभा के लिए नहीं, विधानसभा, लोकसभा और राज्य के हित के लिए, राज्य के समस्याओं के समाधान के लिए यह गठबंधन है। बड़े बड़े विषयों के लिए झारखंड के इस राज्यसभा का चुनाव में के परिणाम को लेकर भाजपा और राजद द्वारा कांग्रेस प्रभारी और विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप बहुत ही निराधार एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विधायक दल ने पूरी एकजुटता, अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ गठबंधन समर्पित पर उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान किया है। लोकतंत्र में जीत और हार दोनों ही की संभावना रहती है। चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप न रहने के कारण का अर्थ यह नहीं कि बिना किसी तथ्य और प्रमाण के कांग्रेस विधायकों की निष्ठा और प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों तो किसी झारखंडी नेता अथवा कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया और उन्हें एक धनवानी जी अपना उम्मीदवार बनाना पड़ा। ये सर्वविदित है कि कैसे पैसे का खेल हुआ और कैसे झारखंडी अस्मिता की बोली लगाई गई। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ होता तो महागठबंधन के 56 वोट में से 6 वोट कहाँ गए। बीजेपी और सहयोगी दलों के पास तो महज 24 वोट थे, उनके पास अतिरिक्त 6 वोट कहां से आए। यह बहुत ही विचारणीय और सोचनीय प्रश्न है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष जाहिर है कि धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है और यह धोखा महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ हुआ है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं। स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। इसलिए हम अपने सहयोगी दलों से भी अपेक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप से बचें। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों में समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हम झारखंड के लोगों के हितों, सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यह समय आपसी दोषारोपण का नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर आत्ममंथन
तथा जनता के मुद्दों पर केंद्रित राजनीति करने का है। 2024 विधानसभा चुनाव के प्रचंड बहुमत के बाद इस राज्यसभा के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार के जीतना भाजपा की प्रचलित सूटकेस राजनीति को पुनर्स्थापित करता है। साथ ही हम सबों को भी अपने गिरबान में झांकने को मजबूर करता है। हमारे प्रभारी के राजू जी एक ईमानदार पदाधिकारी एवं सफल राजनीतिक हैं। वे हम लोगों के मतदान के गवाह हैं। सभी माननीय 16 विधायकों ने हमारे प्रणव झा जी के पक्ष में अपना मतदान किया है। धन्यवाद। हम इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं कि चुनाव परिणाम में संख्या बल होने के बाद ही हमारी हार को लेकर के हमारे प्रभारी ने बस 2 ही पंक्ति का उनका स्टेटमेंट था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें यह वोट नहीं मिला है। आधा बयान पूरा लेने मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी कप्तान किसी भी चुनाव के परिणाम को देखने के बाद वो भावावेश में कोई बात रखता है, भावावेश में वो अपनी कोई टिप्पणी करता है। तो मैं समझता हूं कि प्रतिकार के रूप में ये कहना कि अमुक दल का नेता अपने गिरेबान में झांके, कांग्रेस पार्टी का प्रभारी के साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाए, मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी इसे सही नहीं मानती। अगर कोई शंका उत्पन्न हुआ उस टिप्पणी के माध्यम से, तो आपको गठबंधन दल के सभी तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर स्पष्ट करना चाहिए था कि नहीं साहब, हम आपके साथ थे, हमने कहीं कोई अपनी ओर से कमी नहीं होने दी। बजाय इसके कि वो देखें चोर मचाए शोर, ये गलत है। मैं कह लेता हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा, प्रश्न पूछिएगा, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये बात को कहना चाहता हूँ कि के राजू सर 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में आर.के. धवन जी से लेकर के अब तक कई प्रभारी मैंने देखा है, चाहे वो बिहार एकीकृत बिहार के प्रभारी हों या झारखंड के प्रभारी हों। माधवराव सिंधिया से लेकर के मोशिना किदवई जी तक सभी प्रभारियों में अपने अपने गुण थे। लेकिन के राजू सर हमारे प्रभारी हुए हैं तो इनके ईमानदारी पर, इनके कुशल नेतृत्व पर, इनके कार्य क्षमता के ऊपर न सिर्फ हम सब कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं कोई शक नहीं है। हम इतना, हमसे ज़्यादा आप उतावला हो रहे हैं। आप अपना बोल दिए ना, हम लोग के पास बहुत है। अभी हमारे पास और बहुत कुछ है, हम बोल देते हैं। नहीं, अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। उनके ऊपर कोई उंगली उठाना, हम लोगों की ओर से कभी ये नहीं कहा गया कि आपके अमुक नेता ऐसे हैं, आपके अमुक नेता वैसे हैं। हम लोगों ने ये बात नहीं कही। और ठीक है, ये प्रश्न कहीं गलत नहीं हो सकता है कि जब हमारे पास पर्याप्त संख्या बल था तो हम चुनाव कैसे हार गए। हम लोग जो सभी विधायक बहुत अल्प सूचना पर यहाँ उपस्थित है और जो नहीं उपस्थित है, हम लोगों का एक एक विधायक। और सबसे बड़ी बात एक बीच में कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि अब तक संसदीय जीवन में मैंने कई प्रभारियों को देखा है, लेकिन के राजू सर एक ऐसा प्रभारी जो मतदान केंद्र के अंदर पार्टी के एजेंट, कैंडिडेट के एजेंट के रूप में बैठे हों, ऐसा मैंने आज तक कोई प्रभारी नहीं देखा है। और वो इतना सख्त, इतना अनुशासन के साथ और कठोरता से अनुपालन कर रहे थे कि जो विधायक कांग्रेस के हैं उनका मत पड़ा कि नहीं पड़ा।
हाँ नहीं, उल्टा सीधा छोड़ दीजिए, उल्टा सीधा मैंने ये एक उदाहरण है, और उदाहरण को अगर आप उल्टा सीधा देखिएगा तो मैं अभी से समझ सकता हूँ कि आप मेरी बातों को कितना कैच कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, उठ के भागने वाले हैं कहाँ। हम एक ऐसे असुरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं जिसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हमारा नेतृत्व इस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस कर रही है, राहुल जी कर रहे हैं। और हमने कहा कि ऐसी असुरी ताकत से हमें लड़ना है, और एक बड़ी लड़ाई है। यह गठबंधन केवल एक राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं है। जो बातें राज्यसभा चुनाव में हुआ, पब्लिक डोमेन में वो आ चुकी है। सच भी कि लोगों को पता है कि हम चुनाव हारे, और हारने के कारण भारतीय जनता पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से थैली साहब को यहां सामने रखा, पहले ही उन्होंने इस प्रकार का चादर बिछाया कि लगा कि नहीं, वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ही आए हैं। जब उनके पास विधायक नहीं थे, ऐसे उम्मीदवार को सामने लाना, ये पहले ही ये चीजें सामने आ गई थी। हम सब होशियार थे, हम सबों ने पूरी तैयारी की थी। थोड़ी फिसलन हुई है जिस कारण से हम सब की हार हुई है। यह बात अब पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच में पहुंचा है, और पार्टी गठबंधन इस पर मंथन कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि आगे हम इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन मैं केवल इतना ही आपसे कहूंगा कि हमारी पार्टी, हमारे विधायक, सारे लोगों ने एकजुटता का जो परिचय दिया है, जो उम्मीद था उस उम्मीद पर सारे विधायक, पूरी पार्टी खरा उतरा है। थोड़ी बहुत जो चूक हुई है, अब उसकी चर्चा न करके हम सबको चिंता करने की जरूरत है, और उसी चिंतन मंथन में हम सब लगे हुए हैं। जहां तक के राजू जी का सवाल है, एक अच्छे ईमानदार पदाधिकारी के रूप में उनका कैरियर रहा है, ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे, और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति रहे। आज भी उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बस आज की तारीख में इतना ही आप सबको कहेंगे कि हम सब जिस ध्येय, जिस उद्देश्य में लगे हैं कि भाई, जिस प्रकार संवैधानिक एक संविधान के एक पन्नों को तार तार करने का प्रयास हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार करने का प्रयास हो रहा है, हम सब उस लड़ाई में लगे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी हाल के दिनों में नीट की परीक्षा हुई, अब तो नौजवानों के साथ भी धोखा हो रहा है। तो हमारी लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है इस देश में, और उसी सापेक्ष में यह राज्य भी है, राज्य का गठबंधन भी उसी दिशा में है, और हमें लगता है कि यह गठबंधन उस दिशा में बेहतर काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में भी बेहतर परिणाम दिखेगा। जो थोड़ी बहुत फिसलन हुई है, हम सब उस पर, हमारे शीर्ष नेता उस पर मंथन कर रहे हैं, गठबंधन उस पर मंथन कर रहा है। एक मिनट, सब माननीय राधा किसी की सोची सवाल नहीं लीजिएगा, लेंगे, उसके बाद सवाल लिया जाएगा।